मैं हूं अभिनेंद्र और कैमरे के पीछे हैं सऊद अंसारी। आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज। जी हां, ये जो रिपोर्ट मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता जफर इकबाल की। जफर इकबाल गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र को देखते हैं। जफर इकबाल ने बताया है कि एक सामाजिक संस्थान इसने जमनिया क्षेत्र के एक गांव में काफी मानवता का काम किया है। ये खबर पूरी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। पहले बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों की। गाजीपुर में जब से कोरोना का पॉजिटिव केस आया है तो गाजीपुर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गाजीपुर प्रशासन ने शहर में सैनिटाइज करवाया। शहर में जगह जगह सैनिटाइज किया गया, खासतौर से उस इलाके को सैनिटाइज किया गया जहां पर कोरोना पॉजिटिव सस्पेक्ट पाया गया था। अध्यक्ष जी, गाजीपुर में भी कोरोना पॉजिटिव, ऐसे में नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइज भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? गाजीपुर का दुर्भाग्य है कि काफ़ी दिन के बाद कल एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसकी वजह से हम लोग की चिंता बढ़ गई है। गाजीपुर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन काफ़ी चिंतित था, लेकिन कल के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद नगर पालिका बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो गई है और उसके लिए तुरंत व्यवस्था करके सैनिटाइजर का काम शुरू हो गया है। एक ट्रैक्टर भी निकाला गया है जो पूरे शहर को धुलाई करेगा। इसमें ब्लीचिंग पाउडर और पानी का मिक्सचर है जो सैनिटाइज करेगा। कल से 3 टेम्पो पर 4 हाथ से ऐसी 7-8 चीज़ें गलियों में, सड़कों पर घूम के पूरे शहर को सैनिटाइज करने की योजना है, ताकि इस कोरोना की बीमारी से लोगों को निजात दिलाया जा सके। पब्लिक प्लेस भी चिन्हित की गई है। पब्लिक प्लेस में सबसे पहले मस्जिद, ईदगाह, मंदिर, चर्च, जितने बैंक के एटीएम है, ऐसे जगहों को विशेष निर्देश दिया गया है। इन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जाए। दुकानों के शटर पर, चौराहे पर, सड़कों को ठीक से सैनिटाइज किया जाए। इस प्रकार का निर्देश कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया गया है। आज इसकी शुरुआत क्या, मतलब जो कोरोना पॉजिटिव जहां से पाए गए हैं, क्वारंटाइन किए गए, उस मस्जिद से ही शुरू की गई है? जी, महुआ बाग में जो मस्जिद है, उसी मस्जिद से 11 लोग संदिग्ध बाहर से आए हुए थे, जिनमें से 2 की रिपोर्ट गई थी। इसमें से एक का पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इस प्रकार की स्थिति बनी है और नगर पालिका ने पूरे जोश खोश के साथ इस कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। पिछले दिनों जब से ये बात शुरू हुई है, 24 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ है, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, तब से लगातार गाजीपुर में सफाई की व्यवस्था ठीक से कराई जा रही है। फॉगिंग की व्यवस्था ठीक से चल रही है। हमारी 3 मशीनें फॉगिंग की चल रही है लगातार। और उसके बाद जो भी आवश्यकता है, अब सैनिटाइजर का काम चल रहा है। जो भी नगर पालिका की आवश्यकताएं हैं जनता के हित में, उसका पूरा ध्यान रखा जाए। दूसरी बड़ी खबर जो है वो गाजीपुर से ही है। गाजीपुर के पुलिस डिपार्टमेंट से है। गाजीपुर के पुलिस डिपार्टमेंट में मानवता का काम किया है और वो लोगों के बीच में अनाज और खाने पीने का सामान बांट रहे हैं। सादात थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं, जिन्होंने हूटर से जरिए, माइक के जरिए लोगों से अपील की कि वो घरों में रहें, बाहर ना निकलें। आइए बात करते हैं जमनिया क्षेत्र की कि जमनिया क्षेत्र में ये जो सामाजिक संस्थान है उसने कैसा काम किया। अभी हम गाजीपुर जनपद के जमानिया कस्बा के कसेरा पोखरा के अंतर्गत सन साई पब्लिक स्कूल के पास है। यहाँ मुसहर बस्ती है। और जैसा कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना कोविड-19 के चपेट में है, इसमें जितनी सामाजिक दूरी बनाया जाएगा ये बचाव के लक्षण हैं। और ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में ये यहाँ पर कुछ लोग जो सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए और उसके बचाव के लिए साबुन, मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि यहाँ पर कुछ लोगों को बांटने के लिए आए हैं और ख़ास करके जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि इसकी जो महामारी फैली है ये एक दूसरे के सटने से है। जो सोशल डिस्टेंस बना के रखना है उसी के अंतर्गत देखिए यहाँ पर चूँकि इन लोगों को बहुत कोई भी सामाजिक जागरूकता या कोई भी बचाव के लिए कोई एक सामाजिक संस्था नहीं आगे आना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो आई है और इनको बचाव के लिए बांटेगी।
मास्क बांटेगी और साबुन बांटेगी। और सबसे बड़ी ये वायरस है, वायरस एक दूसरे से बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको बताया जाएगा किस तरह से इस्तेमाल करना है हाथ की सफाई के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। देखिए सामने महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, जो कि इनको जानकारी नहीं है। इसी जानकारी को बताने के लिए यहाँ पर सामाजिक संस्था के तहत हमारे कुछ लोग आए हैं, सामाजिक वेलफेयर सोसाइटी के, और उन्हीं को जागरूकता फैलाने के, जो कि 21 दिन का लॉकडाउन भी चल रहा है। इनको काफ़ी परेशानी होगी, इनके पास कुछ सुविधा नहीं पहुंच पा रही होगी, यहाँ तक कि खाने पीने के भी क्या इनकी व्यवस्था है, इससे भी बात किया जाएगा बाद में। लेकिन पहले जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, कार्यक्रम क्या एक सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। मैं जफर इकबाल जमानिया, कसेरा पोखरा से कैमरामैन साजाद के साथ। आज मुसहर बस्ती में जमानिया पोखरा के कोरोना वायरस से बचाव के लिए साबुन और सफाई के जागरूकता अभियान के बारे में बताया गया है। आप अपना नाम बताइए और अभी तक कितनी सुविधाएं आपके यहाँ पहुँच चुकी है? हमारे यहाँ हमारे यहाँ 35 किलो राशन मिला है साहब। अच्छा, और बाद कुछ नहीं मिला है, साबुन मिला है आज। अब बहुत हम लोग के सरकार के द्वारा आपको क्या सुविधा मिली अभी तक? अरे हम लोग के सुविधा तो कुछ नहीं है, सुविधा खेले खेले में आदमी मर जाते हैं। बनिहार आदमी है, काम भी नहीं है आजकल, तो हम लोग क्यों न करेंगे, खाएंगे, बाल बच्चा के जियाएंगे। हाँ, रहने के वस्तु नहीं थे, प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं आया? कुछ नहीं आया है। आज जो आपको जागरूकता बताई गई है सोशल वेलफेयर ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसी के बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि सरकार के दौरान और कुछ हम लोग की सुख सुविधा मिले। हम लोग ईंट भी पकते हैं, वो भी बंद हो गया। हाथ धोने के लिए बता गया खाली, हम लोग के बस वह है। और बाद बनी मजदूरी कुल बंद हो गया है, तो हम लोग क्यों न तो के बाल बच्चा के खिलाएंगे। तो आप लोगों के लिए तो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि आप लोगों को 1000 रुपये और राशन की व्यवस्था करने की बात बोली गई है। तो जिसमें आपको राशन मिल गया है, क्या आप लोगों का अकाउंट है? अकाउंट है। कोई आया था जो कि आप लोगों का कार्ड वोर्ड लेके गया है? अभी कोई नहीं लेगा है, अभी कोई नहीं ले गया है। सब कैसे हम लोग के अकाउंट में पैसा का पता लगेगा? बाजारी भी बंद है। सिर्फ राशन की व्यवस्था आपको मिली है, दाल सब्जी ये सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई? सारी व्यवस्था नहीं मिलता है हम लोग के। नमक मिर्चा खा करके मैं 5 तरीका बताऊंगा जिससे कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस दूर भागेगा। और हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं तो हम हारेंगे नहीं, जीत के दिखाएंगे और अपने परिवार को इससे बचाएंगे। दूरी बनाइए आप लोग, दूरी बनाएंगे तभी बचाव है इसमें। आपको हाथ धोने के 5 तरीके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले साबुन की जो बट्टी है बाएं हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ से जग का पानी लीजिए और इस पे डालिए। जब साबुन और हाथ दोनों गीला हो जाए तो इसको ऐसे ऐसे मलिए कम से कम 5 सेकंड तक। ठीक, 5 सेकंड तक ऐसे मलने के बाद साबुन को रखिए और उसके बाद 5 सेकंड तक ऐसे मलिए, 5 सेकंड तक ऐसे मलिए। ठीक, फिर उसके बाद ये अंगुलियों को 10 अंगुलियों को ऐसे मलिए। ठीक, और उसके बाद कलाई को मलिए दोनों। अब सबसे गंदगी का जो हमारा प्रकोप होता है वो नाखूनों में होता है। नाखूनों में मैल बैठती है, तमाम तरह की गंदगियां होती हैं। तो इसके लिए 10 नाखूनों को इस तरह हथेलियों में रगड़ना है 5 सेकंड तक। टोटल 25 सेकंड तक आपको हाथ को धोना है, जिससे कि ये वायरस खत्म हो जाए। और ये आप लोग दृढ़ प्रतिज्ञा लीजिए कि इस वायरस को भगाना है और प्रधानमंत्री के लॉकडाउन को सफल बनाना है, जिससे कि हमारा परिवार और सगे संबंधी बचे रहें। सर अपना परिचय दीजिए। मैं राम आशीष शर्मा, ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश महासचिव हूँ और इस समय जमनिया के हम लोग मुसहर बस्ती में आए हुए हैं, जो कि
कोविड-19 संक्रामक बीमारी महामारी के द्वारा बचाव के कुछ इन लोगों को तरीका बताया गया है। आपकी सोसाइटी कहाँ तक अभी ये जो बचाव के बारे में बता रही है, कहाँ वितरण किया गया है सब साबुन और मास्क, इसके बारे में बताइए। अभी ये जमानिया में हुआ है, गाजीपुर होने वाला है और नंदगंज के पास पचारा में हम लोगों ने मास्क वितरित किया है, वहाँ भी बताया गया है लोगों को। नंदगंज में 1000 मास्क, पचारा ग्राम सभा में 1000 मास्क का वितरण किया गया है। और सरकार से हम इतना मांग करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि जो स्वास्थ्य की कमियां हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, उसमें हमारे संस्था के द्वारा जितने प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, यानी प्रशिक्षित कार्यकर्ता, जो कि स्वास्थ्य मित्र के नाम से भी जाने जाते हैं और मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये डिप्लोमाधारी भी हैं, तो इनको कोरोना योद्धा के रूप में अगर हर 250 की आबादी पर नियुक्त किया जाए तो ये एक मुहिम की तरह इस महामारी में लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर होंगे। और मैं ये प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारे संस्था के द्वारा जितने भी प्रशिक्षित मानव संसाधन मंत्रालय NIOS और WHO के द्वारा जितने भी प्रशिक्षित चिकित्सक के रूप में कार्य करेंगे, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि इस महामारी में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। यही हमारी सरकार से मांग है कि हमारी संस्था के जितने भी चिकित्सक बंधु हैं जो डिप्लोमाधारी हैं सरकार के द्वारा, उनको कहीं न कहीं कोई काम सौंपा जाए। जैसे आंगनबाड़ी और ये आशा को दिया जा रहा है, वैसे ही हमारे संगठन के द्वारा इतने प्रशिक्षित लोगों को भी लगाया जाए और इसी तरह से कोरोना को हराया जाए। कोरोना महामारी का प्रकोप अब उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर और आजमगढ़ तक पहुंच गया है। निजामुद्दीन के